बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की जानिब से मजीद F-16 खरीदने की कोशिशों से मुतल्लिक इंडियन रिपोर्ट पर बात करेंगे। भारत को रूस की अट्रैक्टिव ऑफर और बरतानिया को आखिरी अपाची की डिलीवरी समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज की मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इंडियन वेबसाइट में छपे आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स जहां चीन से J-10C एयरक्राफ्ट पहले ही इंडक्ट कर चुकी है, वहीं J-31 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक्विजिशन भी नियर फ्यूचर में मुतवक्के है। ताहम नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स इन दो चाइनीज साख्ता न्यूली एक्वायर्ड वेपन्स के बावजूद अपने F-16 फ्लीट को मजीद इंक्रीज करने की कोशिशों में है। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स जहां ब्लॉक 52 जेट्स के मजीद तैयारे एक्वायर करने की ख्वाहिश रखती है, वहीं मुमकिना तौर पर 18 से 36 या तो F-16 ब्लॉक 50 या ब्लॉक 70 के तैयारे एक्वायर करने की कोशिशें जारी हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से इन कोशिशों की बुनियादी वजह इंडिया की जानिब से F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मुमकिना तौर पर भारत को फरोख्त करार दिया गया है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त 76 F-16 तैयारी इस्तेमाल करती है। ताहम इनमें ज्यादातर पुराने ब्लॉक्स के ब्लॉक 15 और ब्लॉक 20 तैयारे हैं, जिनको मिड लाइफ अपग्रेड से गुजारा जा चुका है। ताहम ये ज्यादातर पुराने ब्लॉक्स के तैयारे अपनी सर्विस लाइफ के आखिरी मराहिल में हैं और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स नए F-16 ब्लॉक 50-52 तैयारों की एक्विजिशन की सूरत में अपने कॉम्बैट एज को 2030 से 35 तक सस्टेन रखने की कोशिशों में है। याद रखें, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल 76 एयरक्राफ्ट में से 40 से ज्यादा तैयारे मिड लाइफ अपग्रेडेड ब्लॉक 50-20 जेट्स हैं, जबकि इससे पहले 13 तैयारे उर्दन की एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल रहने वाले ब्लॉक 15 एयर डिफेंस फाइटर जेट्स हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2010 के बाद से 18 नए ब्लॉक 50-52 तैयारे अमेरिका से हासिल किए थे। नाज़रीन, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से इस वक्त या नियर फ्यूचर में F-16 की मजीद एक्विजिशन के इम्कानात ना होने के बराबर हैं और उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तानी एयरफोर्स का अब अपना तमाम तर इन्हिसार मुकामी सोर्सेज और चाइनीज साख्ता वेपन पर मरकूज करना है। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स 4.5 जनरेशन तैयारों की फ्यूचर में मजीद एक्विजिशन की जरूरत महसूस करेगी, तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर J-10C तैयारों के मजीद यूनिट्स एक्वायर किए जा सकते हैं। J-10C नो डाउट अमरीकी साख्ता F-16 जो इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, उनसे हाईली एडवांस्ड और निस्बतन एडवांस्ड वेपन्स पैकेज से इक्विप्ड हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70 फरोख्त किए जाने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लिहाजा हमारी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स या तो महदूद तादाद में मजीद J-10C एक्वायर कर सकती है या फिर अपनी तमाम तर तवज्जो नियर फ्यूचर में J-35A और 2030 के बाद तुर्क साख्ता कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की सूरत में अपना फोकस अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ रखेगी, जबकि इन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल J-10C और J-F-17 थंडर तैयारे सप्लीमेंट करेगी। नाज़रीन, बात करते हैं रूस के भारत में तैनात सफीर ने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि रशिया की जानिब से भारत को Su-57 की ऑफर इसके लिए मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है। इसने मजीद कहा कि रशिया के Su-57E तैयारे जो भारत को ऑफर करवाए गए हैं, वो इस वक्त रशियन एयरफोर्स के भी जेर इस्तेमाल में है, जबकि रूस की जानिब से भारत को इंडियन एयरफोर्स के लिए Su-57 की फराहमी के साथ साथ जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज भारत में कायम करने से मुतल्लिक भी ऑफर की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि Su-57 तैयारे ने हाल ही में एरो इंडिया एयर शो में भी हिस्सा लिया है, जहां इस तैयारे ने अपने तमाम तर सलाहियतों का बाकायदा मुजाहरा भी किया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि भारत को रिसेंट पास्ट में 2 ममालिक की जानिब से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफर करवाए गए हैं, जिसमें एक रशियन साख्ता Su-57E और दूसरा अमेरिका की जानिब से F-35 एयर लाइटिंग 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शामिल है। जहां रूस की जानिब से Su-57 की ज्वाइंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज भारत में कायम करने से मुतल्लिक इंडिया को ऑफर की गई हैं, वहीं पर अमेरिका की जानिब से इस किस्म की तो कोई ऑफर नहीं करवाई गई। ताहम नाज़रीन, ये पहली मरतबा है कि भारत की जानिब से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे वेपन को उसके रवायती इत्तेहादियों से बाहर किसी मुल्क को ऑफर करवाया गया है, मगर भारतीय एयरफोर्स को भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का मसला दरपेश है, क्योंकि वो अपनी रवायती हरीफ करार दिए जाने वाले पाकिस्तान और अब चीन का मुकाबला करने की वजह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का मंसूबा रखता है। नाज़रीन, यहाँ बात करते चले कि अमेरिकी कंपनी बोइंग की जानिब से बरतानिया को 50वां और आखिरी रीमैन्युफैक्चर्ड अपाची हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिया गया है।
बरतानवी मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस 50वें और आखिरी हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज के बाद बरतानिया के जेर इस्तेमाल अपाची फ्लीट के तमाम तर हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि 1.7 अरब बरतानवी पाउंड्स की लागत से अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ तय पाने वाली डील के साथ बरतानिया के जेर इस्तेमाल तमाम तर अपाची हेलीकॉप्टर्स को कटिंग एंड टेक्नोलॉजीज और नए फ्यूजलाज से इक्विप्ड कर दिया गया है, जबकि यह हेलीकॉप्टर इससे पहले बरतानवी आर्मी में 2 डेकेड से ज्यादा अरसे तक सर्व कर चुके हैं। बरतानिया के लिए ये अपाची हेलीकॉप्टर्स की अपग्रेड्स में पैसिव डिटेक्शन ऑफ रडार थ्रेट्स विदाउट एक्सपोज मटेरियल के अलावा 1000 टारगेट्स को ट्रैक करना और इनमें से 256 को क्लासीफाई और टॉप 16 को विद इन सेकंड प्रायोरिटाइज करना शामिल है। नाज़रीन, इसके अलावा इन अपग्रेड्स में बरतानिया के जेर इस्तेमाल अपाची हेलीकॉप्टर्स न सिर्फ लैंड बल्कि मैरीटाइम के अलावा एरियल थ्रेट्स को भी टारगेट कर सकेंगे। बरतानिया के जेर इस्तेमाल अब इन अपाची हेलीकॉप्टर्स में 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक कैनन ने 1160 राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि इस पर 70 मिलीमीटर के एक हाइड्रा रॉकेट्स या फिर एडवांस गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। नाज़रीन, इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर्स को अब 16 हेलफायर जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल से भी इक्विप्ड किया जा सकता है। नाज़रीन, अपाची हेलीकॉप्टर दुनिया के जदीद तरीन और मोहलक तरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता है। एक मल्टी रोल जंगी हेलीकॉप्टर है जो दिन और रात हर किस्म के मौसम में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह हाई अटैक सेंसर्स, जदीद हथियारों और शानदार दिफाई निजाम से लैस होता है। अपाची हेलीकॉप्टर में जदीद तरीन एवियोनिक्स और रडार सिस्टम मौजूद है जो कि दुश्मन के ठिकानों को दूर से निशाना बनाने में मदद देता है। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है जिसके जरिए पायलट अपने सर की हरकत से ही गन्स और मिसाइल का कंट्रोल संभाल सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 2 अदद जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बोशाफ्ट इंजन है जो इसे ज्यादा पावर और रफ्तार फ्राहम करता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल है जो कि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों और बंकर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें रडार गाइडेड और लेजर गाइडेड वर्जन मौजूद है जो कि ज्यादा दुरुस्ती के साथ हदफ को निशाना बना सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में AIM-2 स्टिंगर मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं जो कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, यानी दुश्मन के हथियारों या हेलीकॉप्टर्स की हरकत को ट्रैक करके इसे निशाना बना सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में M230 चेन गन इस्तेमाल की गई है। ये 30 मिलीमीटर की खुदकार गन है जो कि अपाची हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में लगी होती है। इसमें 1200 से ज्यादा राउंड्स लगाए जा सकते हैं। यह हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से कंट्रोल की जा सकती है, यानी पायलट जहां देखेगा गन वहीं फायर करेगी। इसके अलावा दुश्मन के अहदाफ को 12 किलोमीटर दूर से ही पहचानने और एक ही वक्त में 128 टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अपाची हेलीकॉप्टर एक इंतहाई जदीद और मोहलक जंगी मशीन है जो किसी भी जदीद मैदान जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। ये न सिर्फ जमीनी अहदाफ को तबाह करने के लिए बल्कि दुश्मन के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके हेलफायर मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल्स, हाइड्रा 70 रॉकेट्स और M230 मशीन गन इसे एक बेरहम और खौफनाक हथियार बनाती है। यही वजह कि ये अमेरिका, बरतानिया, भारत, सऊदी अरब और दीगर कई ममालिक की फौज में शामिल है। नाज़रीन, यहाँ जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बताते चले कि अपाची हेलीकॉप्टर का आगाज 1970 के दहाई में हुआ, जब अमेरिका को एक नए नस्ल के अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। बरतानिया ने 1995 में अपाची हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। 1996 में बरतानवी हुकूमत ने बोइंग के साथ एक मुआहदा तय किया जिसके तहत 50 अदद अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे गए। बरतानिया के अपाची हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में जंगी कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल किया गया है और ये बरतानवी फौज के लिए एक अहम अटैक हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।